We are starting the series of power system code EE308. लास्ट क्लास में हमने लोड और लोड कर्व के बारे में और उनके कुछ फैक्टर्स के बारे में देखा था। इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ लोड देखेंगे कि क्लासिफिकेशन लोड का किस तरह से किया जाता है। पहला ये है कि लोड होता क्या है। तो लोड की अगर डेफिनेशन की बात करें तो लोड एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और आउटपुट में उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है, जैसे कि हीट, लाइट या वर्क। द डिवाइस विच टेक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल लोड। एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिकल लोड। अगर हम और इस डेफिनेशन को देखें तो द इलेक्ट्रिकल लोड इज द डिवाइस दैट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू द अनदर फॉर्म लाइक हीट, लाइट, वर्क एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल लोड एक वो डिवाइस है जो इनपुट में कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है। किस फॉर्म में? करंट की फॉर्म में। और दूसरी तरफ हमें वो क्या देती है? उस एनर्जी को किस में ट्रांसफॉर्म करती है? वो किसी और फॉर्म में, जैसे कि हीट, लाइट या कोई ना कोई कार्य। अगर कार्य की हम बात करें और एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रिकल लोड के देखें तो फैन पंखा क्या है? इलेक्ट्रिकल लोड का एग्जाम्पल है। फैन में अगर हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, वो किस रूप में? करंट के रूप में। तो दूसरी तरफ वो ट्रांसफॉर्म करके क्या करेगा? रोटेट होगा। तो ये एक तरह का कार्य है। तो हम इनपुट में एनर्जी दे रहे हैं और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है? वर्क मिल रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये करंट के रूप में जा रही है, एक तरह से दूसरी तरफ में ट्रांसफॉर्म हो रही है, इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो जो भी डिवाइसेस इस तरह का कार्य करती हैं एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का, उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? लोड्स। और इलेक्ट्रिकल टर्म्स में हम बात करें तो हम उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल लोड्स। द इलेक्ट्रिकल लोड में बी रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और सम अदर कॉम्बिनेशंस बिटवीन दैम। अब हम अगर इलेक्ट्रिकल लोड की बात करें तो नेचर के हिसाब से वो रेजिस्टिव भी हो सकता है, मतलब प्रतिरोध भी हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है और कैपेसिटिव हो सकता है। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये हमने पहले भी इनकी डेफिनेशंस देखी हैं कि एक या तो लोड क्या हो? प्योरली रेजिस्टिव हो, या प्योरली इंडक्टिव हो, या फिर प्योरली कैपेसिटिव हो, संधारित्र हो, या इनका कोई कॉम्बिनेशन हो। मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, या रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, या रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तीनों से मिलके बना हो। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? लोड की कैटेगरी में आ सकता है। द टर्म लोड इज यूज्ड इन द नंबर ऑफ वेज। मतलब लोड की जो टर्म को यूज करते हैं हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अगर हम इसकी और क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो अलग क्लासिफिकेशन है वो इस पर बेस्ड है कि फर्स्ट तो है कि टू इंडिकेट ए डिवाइस और ए कलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट विच यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि या तो एक डिवाइस को इंडिकेट करने के लिए या फिर कोई कलेक्शन करने के लिए इक्विपमेंट्स को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रही है। या इस तरह से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा बेसिस है फॉर शोइंग द पावर रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन सप्लाई सर्किट। मतलब कि एक सर्किट के लिए कि कितनी पावर कंज्यूम हो रही है या कितनी पावर रिक्वायर है हमें उस एक सप्लाई सर्किट के लिए, तो उस हिसाब से भी हम लोड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड है द इलेक्ट्रिकल लोड इंडिकेट द करंट और पावर पासिंग थ्रू द लाइन और मशीन। एक इलेक्ट्रिकल लोड इस तरह से भी क्लासिफाई किया जा सकता है कि वो करंट और पावर जो उससे पास हो रही है उसको इंडिकेट कर रहा है। उस करंट और पावर को क्या बता रहा है वो, कि कितनी करंट और पावर यहाँ से पास हो रही है लाइन और मशीन से। तो उस तरह से भी हम इलेक्ट्रिकल लोड को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं।
तो इलेक्ट्रिकल लोड का ये क्लासिफिकेशन का एक डायग्राम है। इसमें इलेक्ट्रिकल लोड को हमने बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे दो डिवीज़न हैं जिन बेसिस पे, जिसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ लोड और दो सेकंड है पावर सिस्टम लोड। तो फर्स्ट नेचर ऑफ लोड के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, प्रतिरोध, प्रतिघात और संधारित्र। तो इस तरह से हम लोड का डिवीजन प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन। तो नेचर ऑफ लोड के हिसाब से हमने क्या किया है, लोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटेंस। ठीक है, इसके बाद में हम इलेक्ट्रिकल लोड को पावर सिस्टम लोड के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है डोमेस्टिक लोड, दूसरा है कॉमर्शियल लोड, तीसरा है इंडस्ट्रियल लोड और चौथा है एग्रीकल्चर लोड। मतलब कि जो पावर सिस्टम लोड का है वो क्या है, या तो हम उसको घरों में यूज़ ले रहे हैं, डोमेस्टिक है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए अगर हम यूज़ ले रहे हैं तो वो कॉमर्शियल हो गया, अगर इंडस्ट्रीज में हम यूज़ ले रहे हैं तो वो इंडस्ट्रियल, और अगर एग्रीकल्चर वर्क के लिए हमने यूज़ लिया है या एग्रीकल्चर वर्क है तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, वो एग्रीकल्चर लोड। फर्स्ट है रेजिस्टिव लोड। The resistive load obstructs the flow of electrical energy in the circuit and converts it into the thermal energy। हमें पता है कि रेजिस्टिव लोड क्या करता है, रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, करंट के बहने का अपोज करता है, उसे रोकता है। तो और क्या करता है साथ में, ये जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारी उसको क्या किस में कन्वर्ट करता है, थर्मल एनर्जी में। ड्यू टू विच द एनर्जी ड्रॉप आउट अकर इन द सर्किट। हमने हमेशा देखा है कि I इंटू आर एक ड्रॉप है और IR जो ड्रॉप है वो हमेशा हीटिंग और थर्मल एनर्जी के रूप में लिया जाता है। द लैम्प एंड द हीटर आर द एग्जाम्पल ऑफ रेजिस्टिव लोड। तो लैम्प और जो हीटर्स हैं जिसमें हीटिंग एलिमेंट है, थर्मल एनर्जी है, तो वो सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है, रेजिस्टिव लोड है। द रेजिस्टिव लोड टेक power in such a way so that the current and voltage wave remain the same phase। रेजिस्टिव लोड का हमें पता है कि अगर रेजिस्टिव लोड है तो मतलब जो करंट और वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है, हमने वेव्स बनाई हैं करंट और वोल्टेज की, तो वो दोनों वेव्स जो हैं वो सेम फेज में है। मतलब उन दोनों के बीच में जो फेज एंगल है, जो थीटा है हमारा, वो क्या है, 0 है। मतलब वो दोनों क्या है, सेम फेज में है। Thus the power factor of resistive load remains in unity। तो जो फेज एंगल अगर थीटा है तो पावर फैक्टर क्या होगा, कोस थीटा। तो कोस 0 क्या होगा, 1। हमें पता है कि अगर कोई भी लोड प्योरली रेजिस्टिव है तो उस केस में हमारा पावर फैक्टर कोस थीटा क्या होता है, यूनिटी होता है, 1 होता है। नेक्स्ट है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड्स यूज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर डूइंग द वर्क। इंडक्टिव लोड हमेशा क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को यूज करके वर्क करते हैं, जैसा कि इंडक्शन मशीन में होता है या ट्रांसफॉर्मर में होता है। द ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स, मोटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लोड। जो भी ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर मोटर्स हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, इस तरह के लोड के, इंडक्टिव लोड के, क्योंकि उनमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कार्य कर रहा है। द इंडक्टिव लोड हैज ए कोइल विच स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी व्हेन द करंट पासेस थ्रू इट। तो इंडक्टिव लोड के पास एक कोइल होती है जो क्या करती है, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करती है। द करंट वेव ऑफ इंडक्टिव लोड इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज वेव एंड दैट द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टिव लोड आर ऑल्सो लैगिंग। तो और हमने पढ़ा है कि इंडक्टिव लोड के केस में क्या होता है कि जो हमारी करंट वेव फॉर्म होती है वो वोल्टेज वेव फॉर्म से क्या करती है, पीछे होती है। पीछे होने का मतलब है लैग करती है। तो लैगिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा, इंडक्टिव लोड का लैगिंग होगा, क्योंकि जो वेव फॉर्म है करंट और वोल्टेज के बीच में, उसका एंगल जो है वो किसी एंगल से करंट वेव फॉर्म वोल्टेज से लैग कर रही है। तो पावर फैक्टर क्या होगा इंडक्टिव लोड का, ऑलवेज लैगिंग, हमेशा
लैगिंग पावर फैक्टर होगा इंडक्टिव लोड के केस में। द थर्ड एंड द लास्ट लोड इज हियर कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में कैपेसिटर हैं, दो प्लेट्स हैं, उनके बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। इन द कैपेसिटिव लोड द करंट वेव इज लीडिंग द वोल्टेज वेव। कैपेसिटिव लोड में जो करंट वेव है वो लीड करती है वोल्टेज वेव से, और या फिर करंट वेव को हम कह सकते हैं कि करंट वेव वोल्टेज वेव से कुछ पहले होती है, या दूसरे टर्म में हम बात करें तो जो वोल्टेज वेव है वो करंट वेव की क्या होती है, पीछे होती है। द एग्जाम्पल ऑफ कैपेसिटिव लोड्स आर कैपेसिटर बैंक, 3-phase इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग सर्किट। द पावर फैक्टर ऑफ सच टाइप ऑफ लोड इज लीडिंग। हमें पता है कि जो करंट वेव है यहाँ पर क्या करेगी, लीड करेगी किससे, वोल्टेज वेव से। तो पावर फैक्टर वो होगा किस टाइप का होगा, लीडिंग टाइप का पावर फैक्टर।